ज्ञानी कहते हैं आपकी उल्टी सोच उल्टे दिमाग को चलाती है। इसीलिए आप दूसरे को देखते हैं, जबकि ईश्वर ने स्वयं को देखने के लिए दी हैं, प्रदान किए हैं। स्वयं के सारे अंग स्वयं के लिए प्रदान किए हैं। आपकी उल्टी सोच उल्टा दिमाग बनाती है। उल्टा दिमाग ही आपको दुख, चिंता, परेशानी, क्लेश, घृणा, अहंकार, लालची, झूठा, बेईमान, शैतान बनाती है। उल्टी सोच उल्टा दिमाग आपको मजबूर करती है देखने पे, दूसरे को देखने पे, दूसरे की देखा देखी गंदगी स्वीकार करने में। हम सब प्रकृति ईश्वर के बीज से डेवलप हुए हैं। हम सब प्रकृति ईश्वर के बीज से डेवलप हुए हैं। और प्रकृति ईश्वर ने गर्भ में, माता के पेट में एवरी टाइम, हर पल हर क्षण हमारे संग रहे। हमको बीज से फूल बना दिया। हमारी आँखें, हमारे कान, हमारे मुंह, हमारे दिमाग, हमारी जीभ, हमारा दिल, हमारे अंग अंग प्रकृति ईश्वर ने डेवलप किया है। हमारे अंग अंग प्रकृति ईश्वर ने डेवलप किया है। प्रकृति ईश्वर हर पल हमें खाना पीना सब कुछ प्रदान कर रहा है। पृथ्वी, वायुमंडल, वायु और अग्नि, जल, आकाश की ऊर्जा, प्रकृति ही सब कुछ प्रदान कर रही है। प्रकृति ही हमारी डेवलपमेंट कर रही है। जब तक हम अज्ञानी रहेंगे, दुखों से पीछा नहीं छूटेगा, चिंता से पीछा नहीं छूटेगा, परेशानी से पीछा नहीं छूटेगा। जब तक हम अज्ञानी रहेंगे और दिमाग बंद नहीं करेंगे, सोच अपनी नहीं सही करेंगे। लिख लीजिए, ज्ञानी कह रहा है, जैसे बचपन में आपने लिखा, पढ़ा, याद किया, आंख बंद करके याद किया था ना, ऐसे ही लिखिए, पढ़िए, बार बार पढ़िए, दिमाग में फीड कर लीजिए। बिना ज्ञान के सुखी नहीं होंगे। दूसरा कोई, सब आपकी केयर करते हैं। सब आपके हित मित्र, दोस्त, गुरु, परिवार, माता पिता, शिक्षक, ज्ञानी सब आपकी केयर करते हैं। लेकिन सुखी तो आप स्वयं को स्वयं ही करेगा। सोच स्वयं की आप ही सीधी करेंगे। ज्ञानी का अनुसरण आप ही करेंगे। सुख का संग आप ही करेंगे, सुखी होंगे। स्वयं के आगे अपने ईगो का सरेंडर आप स्वयं करेंगे। बात समझिए और लिख लीजिए। स्वयं का भला आपको खुद करना है। स्वयं की तकदीर ब्रह्मा आपको बनना है। स्वयं का जीवन सरल आपको करना है। विष्णु का पार्ट आपको निभाना है। अपना जीवन अपने सरल करना है और अपनी हैंडलिंग, अपना शिव आपको खुद बनना है। अपनी हैंडलिंग, हैप्पी एंडिंग रेडी करना आपकी जिम्मेदारी है। कोई दूसरा आपकी हैप्पी एंडिंग नहीं रेडी कर सकता। कोई दूसरा आपका जीवन सरल नहीं कर सकता। कोई दूसरा आपको समझदार नहीं बना सकता। स्वयं की तकदीर कोई दूसरा आपकी नहीं लिख सकता। ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि हमको प्रकृति ईश्वर ने बनाया है। हमको अपने ईगो को अपने ईश्वर, हनुमान जी ने क्या कहा, सबके, ज्ञानी जो भी बोलता है ना, वो सबके लिए बोलता है। ज्ञानी ये नहीं कहता आई एम स्पेशल। ज्ञानी कहता है सब में ईश्वर, सब में ईश्वर। तो हनुमान जी ने तो फाड़ के एग्जाम्पल भी दे दिया था कि मेरे प्रभु दिल में रहते हैं। कब समझेंगे आप? स्वयं का भला आप कब करेंगे? आप प्रकृति ईश्वर की कृपा से सब आपका डेवलपमेंट हो रहा है। ज्ञान आपको मिल रहा है प्रकृति ईश्वर की वजह से। हनुमान जी को बोला ही प्रकृति ईश्वर गया है। वायु पुत्र बोला है, किसी ने कहा अग्नि का वरदान, किसी ने कहा आकाश का वरदान, किसी ने कहा पृथ्वी का वरदान, किसी ने कहा
पाताल का वरदान। बात समझिए, आप सब में प्रकृति ईश्वर है, प्रकृति ईश्वर के आप बीज हैं, अंश हैं। वही प्रकृति ईश्वर गर्भ में भी, माँ के पेट में, हर समय आपके तार प्रकृति ईश्वर से जुड़े हुए हैं, हर पल हर पल। और अगर आप झूठ का संग किए ना, दूसरों का संग किए, सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। अज्ञानी सब एक दूसरे से झूठी बोलते हैं, 100% अज्ञानी झूठ बोलते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, ढोंग करते हैं, झूठ बोलते हैं। बाहर ईश्वर, बाहर नहीं है ईश्वर, आपके अंदर है। ज्ञानी बताएगा, ज्ञानी लोभी नहीं रहता। अब जान लीजिए कि जहां लालच हो, लोभ हो, आई एम स्पेशल बन रहे हैं, वो सच्चा हो सकता है? तो सारे लोग तो यही कर रहे हैं, आई एम समथिंग स्पेशल। लालच, पैसे का लेन देन मतलब व्यापार होता है। तो आपको सब धोखा दे रहे हैं, सब चीट कर रहे हैं। ज्ञानी कहता है सब में ईश्वर, ज्ञानी कहता है सब ईश्वर, सब प्रकृति, जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, सांसें चल रही हैं, प्रकृति के अलावा कुछ भी नहीं। तो प्रकृति ईश्वर को पुकारिए, हम प्रकृति ईश्वर के बीज हैं, हर पल प्रकृति ईश्वर हमारे संग है। तो प्रकृति ईश्वर को बुलाइए, प्रकृति ईश्वर आइए, आप स्वयं आइए, सत ईश्वर आइए, आप स्वयं आइए। आपने हमें आंखें प्रदान की, आपका स्वर से मैं बोल रहा हूं प्रकृति ईश्वर, आपका स्वर है प्रकृति ईश्वर। ज्ञानी किसी से धोखा इसलिए नहीं करता कि सब में ईश्वर है, ईश्वर से धोखा नहीं कर सकता ज्ञानी। जो सत्य जानता, ईश्वर को जानता है, वो किसी से धोखा नहीं करेगा, कोई लेन देन नहीं, केवल ज्ञान। ज्ञान जिससे सुख मिले, दुख भागे। उल्टा सोच, उल्टा दिमाग कभी ज्ञानी बना सकता है? ध्यान से ही ज्ञान आएगा। ध्यान दीजिए स्वयं पे, स्वयं के सामने स्वयं का ईगो सरेंडर कीजिए, स्वयं की लालच को सरेंडर कीजिए, अभिमान को सरेंडर कीजिए। अभिमान झूठा भगवान है। शानपंथी छोड़िए, सरल बनिए, सरल जीवन जिए, जीने से सबका कल्याण होगा। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ज्ञानी कह रहा है सरल जीवन जीजिए। अमीर है, फकीर है, अगर ईश्वर और ईश्वर के ज्ञान मिल गया, इससे कीमती कुछ भी नहीं है। सब धन धूर समान, ईश्वर और ईश्वर का ज्ञान, सत ईश्वर, प्रकृति ईश्वर और उसका ज्ञान मिल जाए, बेड़ा पार है। सब धन, किसकी वैल्यू ज्यादा आप ही बताइए? प्रकृति ईश्वर, सत्य के ज्ञान की, प्रकृति ईश्वर के ज्ञान की वैल्यू है, या कोई और कोई वैल्यूएबल है इसके सामने? प्रकृति ईश्वर और प्रकृति ईश्वर के ज्ञान के अलावा इसके सामने किसकी वैल्यू है? कौन सी वैल्यू अधिक है? हीरा मोती, धन दौलत, जायदाद, ये तो यही रह जानी है, इसकी क्या वैल्यू है? जीरो वैल्यू है, धूल समान है। इससे आपके बाप दादा पूर्वज कमाते चले आए, किसका पेट भर गया, किसका दिमाग भर गया, किसका कल्याण हो गया। समझिए बात को, सत्य का संग कीजिए, सत्य का संग कीजिए और लिखिए, याद कीजिए, कब बुराई से हटेंगे, भलाई में कब लगेंगे। जीवन चलता चला जा रहा है, समय बीतता चला जा रहा है, बुराई से कब हटेंगे, भलाई के कार्य कब करेंगे, बताइए आप। और आप नहीं समझे, आपकी औलादें क्या समझेंगी? आप शैतानी करेंगे, आप बुराई करेंगे, आप नहीं समझेंगे। आप ईश्वर की शान है, इंसान है, इंसानियत आप नहीं सीखेंगे, आपके बच्चे में इंसानियत कैसे आएगी? उसमें इंसानियत नहीं आई तो आपका क्या होगा? आप इंसानियत नहीं बन, आप इंसान हैं, ईश्वर की शान है, आप इंसान नहीं बनेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं इंसानियत करेंगे, आपका बच्चा कैसे इंसानियत करेगा? बताइए, आप हमें समझाइए। शैतानी करने के लिए आए हैं इस पृथ्वी पे? इंसानियत करिए, इंसान बनिए, इंसानियत सिखाइए सबको, सबको शेयर कीजिए, सबका भला कीजिए। अपने हित मित्र, दोस्त यार, बड़े छोटे, बच्चे, सबको सबको शेयर कीजिए, सबका भला हो। 800 करोड़ लोगों तक ये बात पहुंचे। समझ जाइए, समझ ही ज्ञान है, समझ जाइए, लिख लीजिए याद के लिए,
भूलिए नहीं, भटकिए नहीं, दुखियों का संग नहीं करना है, दुखियों को नहीं देखना है, सबका भला करना है। सबका भले से ही भला होगा, सबके भले से ही भला होगा, सब में ईश्वर। भलाई में लग जाइए, बुराई छोड़िए। बुराई तो सब आप जानते हैं, मैं क्या क्या बोलूं।